नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम बात कर रहे हैं डीएलएड फर्स्ट ईयर जो है वो आपका उसमें योग और शिक्षा एक पेपर है आपका। तो मैंने पिछले भी कई वीडियो बनाए हैं कि योग है क्या, योग को शिक्षा में क्यों शामिल किया गया, योग की आवश्यकता क्यों पड़ी, योग का आपका महत्व क्या है और योग के उद्देश्य क्या हैं, योग और व्यायाम में क्या अंतर है, व्यायाम क्यों करना चाहिए। इस तरह के मैंने कई वीडियो आपको योग पर बनाए हैं। मुझे एक विद्यार्थी का कमेंट आया था कि मैडम और योग पर मुझे हमें थोड़े और वीडियो बता दीजिए। तो मैं आपको बता रही हूँ। वैसे तो आप सारे सिलेबस को एक बार और देखिएगा, लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि योग के जो बहिरंग हैं, योग के जो नियम हैं वो ज़रूर आते हैं, जिसमें आपके यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपको योग में ज़रूर पूछा जाता है। तो मैं कोशिश करूँगी कि आपको इस वीडियो में मैं सभी जितने पार्ट हैं उनको शामिल करके चलूँ, ताकि आप एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकें और लिख सकें। तो आइए हम समझते हैं कि योग में बहिरंग नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार क्या है, क्योंकि योग में इसका विस्तृत वर्णन भी आता है कई बार और अलग अलग भी इन चीज़ों को पूछ लिया जाता है। तो योग के बहिरंग के अंतर्गत हम देखें, मतलब बाहरी रंग जो हैं उसमें क्या क्या है। तो पहला होता है आपका यम। यम का अर्थ होता है नैतिक शिष्टाचार। इसके अंतर्गत अगर हम पढ़ते हैं तो ये पाते हैं कि पतंजलि जी जो हैं उन्होंने योग के 5 प्रकार के यमों का वर्णन किया था। अब वो कौन कौन से हैं आप समझिए, क्योंकि शिक्षा के साथ साथ जीवन में भी ये चीज़ हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला यम है आपका अहिंसा, जिसमें अहिंसा का अर्थ ये माना जाता है कि हिंसा ना करना। और हमारे देश में भी अहिंसा जो है वो अत्यंत प्राचीन व्यवस्था से चली आ रही है। हम लोग किसी भी जीव जंतु को कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। तो उपनिषदों और ऋषियों से लेकर महापुरुषों ने जीव के प्रति मन, वचन, कर्म से अहिंसा का उपदेश दिया है। तो प्रत्येक प्राणी को जीने का समान अधिकार है, इसलिए कभी भी दूसरे किसी भी प्राणी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो किसी भी प्राणी को नुकसान ना पहुंचाना ही आपका अहिंसा है। जैसे अगर हम देखें तो भय, दुर्बलता, अज्ञान से ही हिंसा का जन्म होता है। जब कोई डरता है या कमज़ोर होता है या अज्ञान होता है, तभी वो एक दूसरे को देख कर के गुस्से में आता है कि अरे इन्होंने मेरा ये काम बिगाड़ दिया। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो इसी से पैदा होती हैं। तो इसे रोकने के लिए भय से मुक्ति की आवश्यकता होती है, और इस मुक्ति की प्राप्ति के लिए जीवन के प्रति हमें अपने दृष्टिकोण को परिवर्तित करना रहता है, और इसी के लिए कर्म में अहिंसा का संदेश दिया गया है। अहिंसा के साथ साथ भय से मुक्ति और क्रोध से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। जब हमारा डर खत्म हो जाता है तो हमें क्रोध जो है वो अपने आप समाप्त हो जाता है। जो व्यक्ति पवित्र जीवन व्यतीत करते हैं उन्हें कभी भी किसी भी प्रकार का भय नहीं होता। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अहिंसा का बहुत ही महत्वपूर्ण अर्थ बताया गया है। दूसरा आता है आपका सत्य। तो मनु के अनुसार ये सनातन धर्म है कि सत्य हमेशा बोला जाए, लेकिन अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। सत्य अत्यंत महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि सत्य पर ही अन्य यम और नियम का पालन निर्भर होता है। महात्मा गांधी ने सत्य पर अत्यधिक बल दिया था, ये आप लोग सभी जानते हैं, और इसे उन्होंने अपनी कार्यशैली बना ली थी। जिस प्रकार से अग्नि मलिनता को जला देती है और सोने को शुद्ध कर देती है, उसी प्रकार से जब हम साधना करते हैं तो व्यक्ति जो है वो क्या पवित्र बन जाता है। तीसरा आता है आपका अस्तेय। ये अस्तेय का अर्थ है यहाँ पर दूसरे का धन और वस्तु तथा विचारों को अपने हित में प्रयोग करने की प्रवृत्ति से विरत होना। कई बार हम क्या करते हैं कि किसी दूसरे के पास यदि पैसा है, मेरे पास क्यों नहीं है, किसी दूसरे के पास गाड़ी है तो मेरे पास क्यों नहीं है। कई बार लोग दूसरे की चीज़ों को प्राप्त करने के लिए बहुत तरह के साम दाम दंड भेद अपनाते हैं, जो सही नहीं है।
तो यहाँ पर ये बताया गया है कि दूसरे की वस्तु को कभी भी बिना अनुमति के लेना, उनका उपयोग करना, उनके विभिन्न स्वकार्य के लिए उनका यूज़ करना एक दुराचार कहलाता है। तो नैतिक व्यवस्था को अगर हम देखें तो हमारी प्रारंभिक अवस्था जो थी प्राचीन काल में बहुत अच्छी थी, कि सबकी सोच होती थी। आज तो देखिए, यदि सड़क पर किसी का कोई सामान पड़ा है तो बहुत ही समझदार कोई व्यक्ति या बहुत उत्तम चरित्र का होगा जो उसके एड्रेस पे उसको पहुंचाएगा, नहीं तो लोग तुरंत मोबाइल की सिम निकालते हैं और उसको रख लेते हैं, तो या फेंक देते हैं और स्विच ऑफ कर देते हैं और उसके बाद नहीं बताते। तो दूसरे की चीज़ को बिना लिए, शास्त्रों में ये कहा जाता था कि हमें कभी भी किसी की कोई चीज़, इवन यदि हम किसी का एक गिलास पानी भी पीते हैं तो हमें उसके बदले में उसको ज़रूर कुछ देना चाहिए। अगर आप कुछ नहीं कर पाते हैं तो एक रिवड़ी, या पुराने समय में देखिए बहुत सारे लोग अपने जेब में प्रसाद डाले होते थे, वो सबको बांटते जाते थे। तो ये कहा जाता है कि प्रकृति की कोई भी चीज़ हमें बिना मूल के नहीं लेना चाहिए। तो इसमें आपका जो होता है कि दुरुपयोग, विश्वासघात, अव्यवस्था और दुर्व्यवहार का समावेश हो जाता है, और इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि अपनी आवश्यकताओं को कम करे। तो अस्तेय का है कि दूसरों की चीज़ों को आपको नहीं देखना है। अगला है आपका ब्रह्मचर्य। इसमें है आत्मसंयम। ये नहीं है कि आप केवल विवाह मत कीजिए तो वो आपका ब्रह्मचर्य हो गया। ब्रह्मचारी वो होता है जो पवित्र वैदिक विद्या के अध्ययन में लीन होता है, ब्रह्म में निरंतर विचरण करता है, और जो जानता है कि हमें कितना बोलना है, क्या बोलना है। और महर्षि पतंजलि जो हैं, उन्होंने ये बताया था कि शरीर, वाणी और मन के संयम पर अत्यधिक बल होना चाहिए। यदि आपकी किसी की कितनी भी कीमती चीज़ पड़ी है, लेकिन आप अपने मन को समझाइए और आपको किसी की कोई भी चीज़ नहीं लेना चाहिए। व्यक्ति को दैनिक जीवन में ब्रह्मचर्य के उच्च आदर्शों का पालन करना चाहिए, कि अगर आप शांत रहें, धैर्य रहें, ज़्यादा क्रोध ना करें, अपने कार्य को ईमानदारी के साथ करें, दूसरे को मूर्ख ना बनाएं, दूसरे का फ़ायदा ना उठाएं, तो ये भी आपका जो है वो ब्रह्मचर्य ही है। फिर आता है आपका अपरिग्रह। तो अपरिग्रह का अर्थ होता है संग्रह करना अथवा संचय करना। अपरिग्रह का अर्थ है संचय ना करना। परिग्रह का है संचय करना और अपरिग्रह का अर्थ है संचय ना करना। इसमें हम अनावश्यक धन को संग्रहित ना करने का विचार दिया जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को देखिए वो बचत करते रहते हैं लेकिन अपने जीवन शैली को अच्छा नहीं बनाते, ना अच्छे से खाते हैं, ना अच्छे से पहनते हैं, और इवन कई लोग तो किसी की बिल्कुल कोई मदद नहीं करते, और अंत में वो जो पैसा होता है वो किसी दूसरे के लिए ही जाता है। तो ये कहा गया है कि अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह नहीं करना चाहिए। आपके लिए जितनी ज़रूरी है उतना योगी को चाहिए कि अपने आचरण में जितना ज़रूरी है उतना रखे, और थोड़ा सा दूरदर्शिता के साथ भविष्य के लिए ज़रूर इंतजाम रहे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा संग्रहण करें। भगवत गीता के 9वें अध्याय में श्री कृष्ण ने ये कहा था कि जो एकाग्र मन से कृष्ण की भक्ति करते हैं और उनका प्रत्येक क्षण अनन्य भाव से उनमें स्थित हो जाता है, और वो उनके योग क्षेत्र की व्यवस्था अपने आप कर देते हैं, और कृष्ण उनकी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। तो इस तरह के जो हमारे शास्त्र या विचार हैं वो कहीं ना कहीं से आए हैं, तो इन सभी को हमको लेकर के चलना चाहिए। तो आपके योग के बहिरंग में यम के बारे में मैंने आपको बताया। अगले वीडियो में मैं आपको नियम और आसन के बारे में बताऊंगी। धन्यवाद।